जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं सब बच्चों। आज हम संस्कृत शब्दों में जो विभक्ति होती है बच्चों, संस्कृत में विभक्तियां होती हैं उसके बारे में समझेंगे और इससे संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं हमारी परीक्षा में इसको भी साथ ही देखेंगे। तो इसमें जो होती है प्रथमा विभक्ति, आप इस पे मात्र बच्चों आप सूत्र पे फोकस कीजिएगा। इस सूत्र को जितनी बार आप दोहरा लेंगे, बस इसका स्क्रीनशॉट लेके बार बार दोहराते रहिएगा। सूत्र पे आप जैसे सूत्र को पढ़ेंगे ये याद रहेगा। अब जैसे आ गया कि परिमाण मात्र में क्वेश्चन पूछेगा कि परिमाण मात्र में किस प्रकार की विभक्ति है, तो आप बताएंगे कि परिमाण मात्र में किस सूत्र से विभक्ति है, ऐसा पूछ सकता है। तो आप बताएंगे कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। इस प्रकार से प्रातिपदिकार्थ सूत्र से परिमाण मात्र में क्या प्रथमा विभक्ति है, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा। संख्या मात्री एक दो दे दिया, एक दे दिया, दो दे दिया, पूछा कि किस प्रकार की विभक्ति है इसमें, तो आप बताएंगे कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा से विभक्ति है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए बच्चों आगे हम बढ़े। इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी किया करें बच्चों। ये जो हमारा लक्ष्य हिंदी क्लास चैनल है, इस चैनल के माध्यम से निरंतर आपको क्लास 9 to 12 सारी चीजों को, जो हमारा हिंदी पाठ्यक्रम है, तो उस संपूर्ण पाठ्यक्रम को हम इस वीडियो के माध्यम से निरंतर डे बाय डे करके निरंतर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आप और जितने सारे हम मैक्सिमम चीजों को हमने कवर कर लिया है बच्चों, तो उसको आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और सब्जेक्ट टॉपिक वाइज, क्लास वाइज और प्लस साथ ही साथ टॉपिक वाइज हमने प्लेलिस्ट तैयार किया है, जिससे आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। आप सीधा जाइए, आपको अलंकार पढ़ना अलंकार पे जाइए, गद्य पढ़ना गद्य पे जाइए और पद्य पढ़ना है तो पद्य से संबंधित चीजों को पढ़िए। इस तरह से आप अपनी परीक्षा की तैयारी में और धार दीजिए बच्चों। बस जितना समय है उसको आप उसका सही प्रयोग करते हुए आप अपनी परीक्षा में मैक्सिमम अंक प्राप्त कर सकते हैं। और हिंदी विषय से आप पूरी तरह निश्चिंत होकर बस इस चैनल से जुड़िए और निरंतर बस वीडियो को पढ़ते रहिए, देखते रहिए, स्क्रीनशॉट लेके उसको दोहराते रहिए, रिवीजन करते रहिए बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे संस्कृत शब्दों से में विभक्ति की पहचान। तो सबसे पहले देखते हैं प्रथमा विभक्ति में क्या है। तो इसका मेन सूत्र है बच्चों की प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, अर्थात प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र में अधिकता हो या परिमाण मात्र में या मापन मतलब जिसे कहते हैं, तथा वचन या संख्या मात्र में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रातिपदिकार्थ से संबोधन अर्थ की अधिकता में भी प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है, जैसे कि हे राम, हे कृष्ण, हे अर्जुन, इस तरह से। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा कि प्रातिपदिकार्थ मात्र में उच्च है ऊंचा, नीच है नीचा, कृष्ण है कृष्ण, और श्री लक्ष्मी ज्ञानम ज्ञान या जानना। तो यहाँ पर उच्च नीचे हो गया आपका अव्यय संबंधी शब्दों को, और कृष्ण या श्री हो गया इस पुरुष लिंग और लिंग संबंधी चीजें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, और ज्ञानम हो गया बच्चों नपुंसक लिंग। तो इस तरह से आप को अब जैसे लिंग मात्र में तटह है, तटी है, तटम है, इसको तीनों में प्रयोग कर सकते हैं। तटह भी कह सकते हैं, पुल्लिंग हो गया, तटी हो गया स्त्रीलिंग, और तटम हो गया नपुंसक लिंग। तो इसमें क्या होगा, आपको प्रातिपदिकार्थ मात्र से तटह में क्या है प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है, प्रातिपदिकार्थ मात्र से तटी में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। परिमाण मात्र द्रोहो मतलब मापने का कोई चीज, तो एक प्रकार का द्रोण होता है पहले के समय में। जैसे एक मापन होता था 1.25 किलो, 2 किलो या 3.5 किलो, इस तरह से मापन होता था पहले, उसको द्रोण कहा जाता था। अब ब्रीही माने अनाज हो गया, तो मतलब द्रोण परिमाण से मापा हुआ एक प्रकार का धन, मतलब द्रोण नामक वस्तु से, द्रोण नामक मापन से किसी धन को, किसी द्रव्य को, किसी वस्तु को मापा जाए। संख्या मात्र में तो एक हो गया, एक, दो, दो, और बहुवा मतलब बहुवचन। तो इस प्रकार से इसमें प्रथमा विभक्ति लगता है। संबोधन में भी अभी आपने देखा कि प्रातिपदिकार्थ से संबोधन अर्थ की अधिकता में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो जैसे कि हे राम, हे अर्जुन, तो ये प्रथमा विभक्ति होती है बच्चों। अब देखिए द्वितीय विभक्ति में
तो अभिता परितः समयानिक्षा, अब इसको भी याद करिए बच्चों, ये सूत्र ही इंपॉर्टेंट है। अभिता परितः समयानिक्षा हा प्रतियोगी अपि द्वितीया, अभिता परितः समयानिक्षा हा प्रतियोगी अपि द्वितीया, अभिता परितः समयानिक्षा हा प्रतियोगे अपि द्वितीया। तो इसमें देखिए बच्चों, अभिता मतलब चारों ओर हो गया, परिता मतलब सभी ओर हो गया, निक्षा अर्थात समीप, और हा मतलब धिक्कार की तरफ से, मतलब कि जो भगवान की भक्ति ना करे उसको धिक्कार है, और प्रति मतलब किसी एक ओर या किसी एक तरफ के साथ कौन सी विभक्ति लगती है बच्चों, तो ये लगती है द्वितीय विभक्ति। अब क्वेश्चन आपसे जैसे उदाहरण है इसी प्रकार से क्वेश्चन बनेगा आपकी परीक्षा में। ऐसे सेंटेंस देगा कि बिलग्रामम निक्षा ग्रह गंगा प्रवहति, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, चीजों को ध्यान से दीजिए, बस यही से आपकी परीक्षा में बन जाएंगे क्वेश्चन। आपको ज्यादा परेशान नहीं होना, बस आप निरंतर बस इसी को दोहराते रहिए स्क्रीनशॉट लेके। तो बिलग्रामम निक्षा गंगा प्रवहति, अब बिलग्रामम में किस प्रकार, किससे मतलब किस सूत्र से द्वितीय विभक्ति है, या पूछ सकता है कि बिलग्रामम में कौन सी विभक्ति है, तो आप बताएंगे द्वितीय। किस सूत्र से पूछ लिया तो आप बताएंगे अभिता परिता निक्षा समय हा प्रतियोगी अपि द्वितीय। विद्यालय परितः, विद्यालय के चारों ओर, तो अब विद्यालय में किस सूत्र से द्वितीय विभक्ति है, या विद्यालय में कौन सी विभक्ति है, आप बताएंगे द्वितीय विभक्ति है। इसी तरह से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो फटाफट इसी उदाहरण को हम लोग दोहराते हैं। ग्रामम परितः क्षेत्राणि सन्ति, ग्राम के चारों ओर, क्षेत्राणि अर्थात खेत हैं, सन्ति मतलब बहुवचन, बहुत सारे खेत हैं। कार्यालयम अभितः भवनानि सन्ति, कार्यालय के चारों तरफ या दोनों ओर या चारों तरफ क्या है, भवन है, बहुत सारे भवन है। ग्रामम अभिता वृक्षासन, ग्राम के चारों ओर क्या कहते हैं, वृक्ष हैं। ग्रामम से क्या कहते हैं, विद्यालय निक्षा जलाशय अस्ति, तो विद्यालय के निकट, निक्षा अर्थात निकट क्या है, जलाशय है। ग्रामम समया नदी अस्ति, तो ग्राम के समीप में नदी बह रही है। गुरु शिष्यान प्रति कृपालु, गुरु किसके प्रति कृपालु होते हैं, तो शिष्यों के प्रति कृपालु होते हैं। ग्रामम परिता उपवनानि सन्ति, ग्राम के चारों ओर क्या है, उपवन है। देखिए बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी चीज को आप दोहराइएगा। नदी अभिता क्षेत्राणि सन्ति, तो नदी के दोनों ओर या क्या कहते हैं, क्या है, क्षेत्र है, खेत है। विद्यालय उभयता, उभयता मतलब दोनों ओर होता है, उभयता। हरितः वृक्ष सन्ति, मतलब विद्यालय के दोनों ओर हरे हरे वृक्ष हैं। ग्रामम अभिता वृक्षा सन्ति, ग्राम के चारों ओर क्या है, वृक्ष हैं। हा कृष्ण भक्तम, मतलब कृष्ण की भक्ति ना करने वाले को धिक्कार है। हा ग्रामम निक्षा नदी वहत, ग्राम के निकट नदी बहती है। ग्रामम निक्षा वाटिका अस्ति, ग्राम के निकट वाटिका है। पुष्पम परितः भ्रमरा सन्ति, मतलब पुष्प के चारों ओर भंवरा क्या घूम रहे हैं। वणिक धनम प्रति आसक्ता अस्ति, वणिक माने बनिया, धनम मतलब धन, धनम के प्रति, धन के प्रति आसक्त होता है, मतलब आकर्षित होता है, जो वणिक होते हैं, बनिया होते हैं। माधवी विद्यालय प्रति आती, मतलब क्या है, माधवी क्या है, विद्यालय की ओर जा रही है। तो अब यहाँ पूछेगा कि विद्यालय में कौन सी विभक्ति है, तो देखिए बच्चों आप फोकस करेंगे तो देखिए ये प्रति यहाँ पर सूत्र लिखा हुआ है, निक्षा सूत्र लिखा हुआ है, परितः सूत्र लिखा। इससे जब आप सूत्र को याद रखेंगे, इसीलिए हमने आपसे कहा है कि आप इस सूत्र पे फोकस कीजिएगा बच्चों। इस सूत्र पे आप अगर फोकस कर लेंगे तो आप जैसे सेंटेंस पढ़ेंगे, अब ये निक्षा आप पा गए, यहाँ पर परिता पा गए, अभिता पा गए, ये सारी चीजें जब पा रहे हैं तो इससे आप क्लियर कर पाएंगे कि इसी सूत्र से कि आप अभिता, अब ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा, मतलब जब भी सूत्र लिखना पड़ेगा तो ये कम से कम 3-4 शब्द इसमें लिखना पड़ेगा। जैसे अभिता परिता समया निक्षा हा प्रतियोग से बिलग्रामम में क्या है, द्वितीय विभक्ति है। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। हमें विश्वास है अब चीजें आप समझ पा रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन आएगा। ऐसे सेंटेंस देगा कि कूपम परितः जनः तिष्ठन्ति, अब कूपम में किस सूत्र से क्या कहते हैं, द्वितीय विभक्ति, तो आपने परितः देखा ना, यहाँ पर आपने परितः देखा। अब आप सूत्र याद रखेंगे तो अभिता परितः समया निक्षा हा प्रतियोगी सूत्र से कूपम में द्वितीय विभक्ति है। इसी तरह से आपको क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिलेंगे। अब आप आगे देख रहे हैं बुभुक्षितम, बुभुक्षितम न प्रति भाति किंचति, नदीम समया, यहाँ पर देखिए नदीम समया पशु संति, मतलब नदी के समीप पशु हैं, बहुत सारे पशु इसलिए संति लगा है। विद्यालय परितः वनम अस्ति, आप समझ पा रहे हैं कि विद्यालय के दोनों ओर या चारों ओर, परितः मतलब चारों ओर वन है। विद्यालय परितः उद्यानम अस्ति,
तो विद्यालय के चारों ओर क्या है, उद्यान है। आश्रमम अभिता वनम, आश्रम के दोनों ओर या चारों ओर क्या है, वन है। लंकाम निक्षा, लंका क्या है, निकट में है। क्या है, लंका निकट में है। लंकाम निक्षा। हा दुष्टम, दुष्टों को धिक्कार है। हा मतलब धिक्कार। अब यहाँ पर हा दुष्टम में किस सूत्र से विभक्त, क्या कहते हैं, द्वितीय विभक्ति है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप बताएंगे कि अभितः परितः समयानिक्षा हा प्रतियोगी अपि द्वितीया से दुष्टम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ऐसे आपको लिखना पड़ेगा बच्चों। तडागम परितः वृक्षासन, तडागम मतलब तालाब, तडागम मतलब संस्कृत में, हिंदी में तालाब के दोनों ओर या चारों ओर क्या है, वृक्ष है। राधा नगरम प्रति गच्छत, राधा नगर की ओर जाती है। सीता भवनम प्रति गच्छत, सीता भवन की ओर जाती है। कृष्णम परितः गावः सन्ति, कृष्ण के चारों ओर गायें हैं। मंदिरम निक्षा वाटिका, मंदिर के निकट में वाटिका है। सांडी दुर्गम, दुर्गम अभितः परिखा अस्ति, सांडी के मतलब चारों तरफ क्या है, दुर्गम है, क्या कहते हैं, परिखा। हा सठ मतलब सठ को अर्थात जो दुष्ट होते हैं उनको धिक्कार है। हा हा गतः क्या कहते हैं, किल वनम। तो इस प्रकार से आपको द्वितीय विभक्ति का ध्यान रखना बच्चों। शिक्षक कक्षा प्रति गच्छत मतलब शिक्षक क्या कहते हैं, कक्षा की ओर जा रहे हैं। अब इसी प्रकार से आप तृतीय विभक्ति, और तृतीय विभक्ति का एकदम छोटा सा सूत्र है बच्चों, एनांग विकारः तृतीया। एनांग विकारः, किसी भी अंग में विकार है तो उस जिस अंग में विकार है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। आंख में विकार है, अक्षा में अक्षेन हो जाएगा। पैर में विकार है, पादेन हो जाएगा। सिर में विकार है, सिरसा हो जाएगा। नेत्र में विकार है, नेत्रेण हो जाएगा। मतलब बच्चों तृतीय विभक्ति, आपको तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। तो अब देखिए, शरीर के अंगों में विकृति दिखाई पड़ने पर विकृति अंग के वाचक शब्द में तृतीय विभक्ति, अर्थात जो विकृति अंग होगा उसी में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे अब ये पैर है तो पैर का तृतीय विभक्ति क्या होता है, पादेन। तो सह पादेन खंजा। अब इस पादेन में कौन से सूत्र से तृतीय विभक्ति है, ऐसे क्वेश्चन आएगा। आप क्या बताएंगे, एनांग विकारा सूत्र से पादेन में तृतीय विभक्ति का तृतीय विभक्ति है। अब देखिए यहाँ पर दिलीप सिरसा खलवाटा, मतलब दिलीप किससे गंजा है, खलवाटा गंजा किससे, तो सिर से। दिलीप किससे, सिर से। अक्षणा काना, आंख से काना है तो अक्षणा आंख में। अब वहीं पर अगर नेत्र है बच्चों तो वहां पर नेत्रेण हो जाएगा तृतीय विभक्ति। और अक्ष है तो अक्ष का तृतीय विभक्ति अक्षणा हो जाता है। दोनों एक ही अर्थ देते हैं। नेत्र का अर्थ भी आंख ही होता है और अक्ष का अर्थ भी आंख ही होता है। तो नेत्रेण काना। अब सह पादेन खंजात, पैर से लंगड़ा है। भिक्षुक पादेन खंजात, पैर से, भिक्षुक पैर से लंगड़ा। भिक्षुक नेत्रेण काना, नेत्र से काना। मतलब जिस अंग में विकार है वहीं पर तृतीय विभक्ति लगेगी। सिरसा खलवाटा अस्ति, सह सुरेशा सिरसा खलवाटा अस्ति। मंथरा कटया कुब्जा अस्ति, मतलब मंथरा क्या है, उसके कुब्जा कहाँ से है, कमर से है, मतलब पीठ में है। कटया में है, कट में है, कमर। दिनेशः पादेन खंजा अस्ति। देवदत्तः अक्षरा कानः। राजकुमार कर्णेन बधिरा, कर्णेन अर्थात कान से बधिर हैं तो कान में तृतीय विभक्ति अर्थात कर्ण में तृतीय विभक्ति। मोहन सिरसा खलवाटो अस्ति। गिरधर कर्णेन बधिरा अस्ति। अयम छात्र पादेन खंजा अस्ति। सुरेश पृष्ठेन कुब्जा अस्ति। सह वृद्धा करणाभ्याम बधिरा अस्ति। अब यहाँ पर थोड़ा सी चीजों को समझिए बच्चों। हमने आपको बताया था जब विभक्ति पढ़ा था प्रथमा द्वितीया तृतीया, तो आपको हमने बताया था एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, बहुवचन भी होते हैं। तो द्विवचन में मतलब जहां पर दो चीजों का, जैसे आपके कान दो हैं तो अब यहाँ पर जो वृद्ध है वो दोनों कान से बधिर है। आपने यहाँ पर देखा कर्णेन बधिर, अर्थात कोई एक गिरधर है किसी मतलब एक ही कान से बधिर हैं इसलिए कर्णेन लिखा। लेकिन यहाँ पर कर्णाभ्याम लग गया अर्थात दोनों कान से बधिर है, तृतीय विभक्ति। आपने देखा होगा द्विवचन में जाके कि हमने क्लास 10 को बच्चों शब्द रूप धातु रूप पढ़ाया। आप वहां पर आप जो 11 के बच्चे हैं वो आप जाके वहां पर क्या कहते हैं जो क्लास 10 का है शब्द रूप या धातु रूप को आप देख लेंगे तो ये जो हम आपको बता रहे हैं तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, ये आप समझ पाएंगे। करणाभ्याम, चूंकि समय का अभाव है, हो सकेगा तो हम आपको भी पढ़ाएंगे क्लास 11 और 12 को, और नहीं तो बच्चों आप वहां पर जाइए क्लास 10 में और शब्द रूप धातु रूप करके अलग ही प्लेलिस्ट बना है, आप उसको देखिएगा। वही चीज
मतलब विभक्ति तो सब में सेम ही रहेगा, चाहे 9th के हो, चाहे 12th के हो, चाहे 11, मतलब किसी भी क्लास को विभक्ति सब में सेम होता है, प्रथमा द्वितीय तृतीया सप्तमी विभक्ति तक। तो आप वहां पर देख लीजिएगा तो पता चलेगा कि पृष्ठेन मैम क्यों बता रही है, करणेन क्यों बता रही है, शीर्षा क्यों बता रही है, अब यहाँ करणाभ्याम क्यों बता रही है। तो ये द्वितीय विभक्ति का द्वितीय विभक्ति द्विवचन का तृतीय विभक्ति करणाभ्याम, अर्थात जो वृद्ध है वो दोनों कान से बधिर है। रमेश नेत्रेण काण। अब देखिए बच्चों, इसी को आप दोहराएंगे, देखिएगा परीक्षा में यहीं से परीक्षा में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बस आपको मैक्सिमम टाइम या स्क्रीनशॉट लेके कम से कम 2-3 बार आप सुन लीजिए, ऐसे जैसे हम आपको बोल के पढ़ा रहे हैं, आप इसको ध्यान से सुन के पढ़ लीजिए। उसके बाद स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा, जैसे पेपर जिस दिन होगा उसके 1 दिन पहले 2 दिन जो भी गैपेज हो गए उसमें आप फटाफट 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 बस आप इसको दोहराते रहिएगा। देखिए, और आप जब 2-3 बार सुने रहेंगे तो आपके दिमाग में जब आप दोहराएंगे तो हमारी आवाज जो है आपके दिमाग में गूंजेगी कि हाँ मैम ऐसे ऐसे ये चीज बता रही थी। कटया वक्रा, वो कमर से क्या है, वक्र है, तिरछा है, टेढ़ा है। अब ये जो हमारा क्या कहते हैं तृतीया विभक्ति है, इसका एक दूसरा सूत्र भी है, सहयुक्ते प्रधाने तृतीया, मतलब साथ में, कोई किसी के साथ में जाता है। जैसे इसका सूत्र है सह, साकम, सार्धम, समम के साथ वाले शब्दों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे छात्रा अध्यापकेन सह क्रीडन्ति, तो छात्र क्या है, अध्यापक के साथ क्रीडन अर्थात खेलती है। अहमपि त्वया सार्धम यास्यामि, मतलब हम तुम्हारे साथ, यास्यामि मतलब त्वया मतलब तुम्हारे साथ, किसके साथ, जिसके साथ, उसमें तृतीया विभक्ति लगेगी। रामेण सह मतलब सीता किसके साथ, राम के साथ जा रहे, तो राम में तृतीया विभक्ति लगेगी, ना कि सीता में तृतीया विभक्ति। इसलिए राम, रामः रामम, रामेण रामाय, रामात रामस, रामे राम। तो ये विभक्ति हमने आपको पढ़ाया है बच्चों। रामेण तृतीया विभक्ति, सह सीता वनम अगच्छत। माता पुत्रेण साकं स्वः आगमिष्यति, सह बालिका भी, सह मतलब कोई बालिका भी, सह कंदुकम क्रीडति, मतलब वो बालिकाओं के साथ क्या है, के साथ सह लगा है, तो बालिकाओं के साथ, इसलिए बालिका भी में। अब ये देखिए बच्चों, अब आप कहेंगे कि बालिका भी है, यहाँ पर ऊपर पुत्रेण है, बालिका भी, तो बच्चों जो बालिका है ना, बहुत सारी बालिका हैं, और तो आप जब बहुवचन में जाएंगे तो आपको भी वाला शब्द ज्यादातर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बालिका भी हो गई, इसका मतलब जो वो व्यक्ति है, कोई बच्चा है कोई, वो कई सारी बालिकाओं के साथ कंदुक मतलब क्या कहते हैं, गेंद खेलता है। गरुड़ा सह शिष्या अपि आगच्छति, गरुड़ के साथ, गरुड़ा कोई है, के साथ शिष्या, क्षमा करें बच्चों, गुरुड़ा गुरु का तृतीया विभक्ति है, गुरु के साथ शिष्या भी आ रही हैं, अपि माने भी हो गया, और सह माने साथ, तो किसके साथ, गुरु के साथ, इसलिए गुरु में तृतीया विभक्ति गुरुड़ा हो गया। गुरु, गुरुम, गुरुड़ा, गुरुड़े, इस तरह से है विभक्तियां। अब देखिए सह पुत्रेण सह आगच्छत, वो पुत्र के साथ, तो पुत्र के साथ इसलिए पुत्र में तृतीया विभक्ति। रामेण सह मोहनम गच्छति, तो राम के साथ मोहन गया, इसलिए रामेण में लग गया, राम में लग गया तृतीया विभक्ति रामेण। रामः लक्ष्मणेन सह वनम अगच्छत, राम किसके साथ, लक्ष्मण के साथ, तो लक्ष्मण में लग गया तृतीया विभक्ति। पित्रा सह पुत्र आगच्छत, पितृ के साथ पुत्र गया है, तो पिता के साथ पुत्र गया, इसलिए पिता में तृतीया विभक्ति पित्रा हो गया। पुत्रेण सह पिता गच्छति, तो पुत्र के साथ पिता गया है, इसलिए पुत्र में लग गया। अब यहाँ पर जिसके साथ की बात होगी बच्चों, वहीं पर तृतीया विभक्ति, उसी व्यक्ति में, उसी वस्तु में तृतीया विभक्ति लगेगी। बालिका भी सह जननी गृहं गच्छति, बालिकाओं के साथ जननी घर में गई। सह मया सह कदापि न गच्छत, वो मेरे साथ कभी नहीं जाएगा। मया सह में अहम, मैं के साथ, मतलब अहम का मैं होता है, मैं का अहम, अहम माम मया, महया मत मम मई, ये पूरा सा तो विभक्ति है बच्चों। अहम माम मया, मया तृतीया विभक्ति, तो देखिए वो मेरे साथ कभी नहीं जाती है। पुत्री मात्रा सा आपणम गच्छत, पुत्री किसके साथ, माता के साथ, कहाँ आपणम बाजार जाती है, तो माता के साथ है, तो माता में तृतीया विभक्ति मात्रा हो गया। हरिड़ा सा राधा नृत्य, हरि के साथ राधा नृत्य करती है, इसलिए हरि में तृतीया विभक्ति हो गया, हरिड़ा हो गया। शिक्षक समम, शिक्षकों के समान, तो अब यहाँ पर कई सारे शिक्षक हैं बच्चों, इसलिए ये शिक्षक में जो तृतीया विभक्ति है वो बहुवचन का है, इसलिए शिक्षक ही है।
लक्ष्मणोऽपि रामेण सह वनम गतवान, लक्ष्मणो रामेण सह गतवान, अर्थात लक्ष्मणो अपि, लक्ष्मण भी रामेण के साथ, किसके साथ, राम के साथ, इसे राम में तृतीया विभक्ति लगा है। लक्ष्मणो अप, लक्ष्मणोपि लिखा ना, लक्ष्मण अपि, इसको जोड़ दिया गया तो लक्ष्मणोपि हो गया, तो अब लक्ष्मण भी राम के साथ बन गए। तो ये आपने देखा। अब ये तृतीया विभक्ति का एक सूत्र और है बच्चों, परकीर्त्यादिभ्यः उपसंख्यानम तृतीया। कैसे? प्रकृति अर्थात स्वभाव आदि से क्रिया विशेषण शब्दों में तृतीया विभक्ति लगती है। किसमें? क्रिया विशेषण शब्दों में। किससे? प्रकृति या स्वभाव से ही तृतीया विभक्ति लगती है, मतलब विशेषण में तृतीया विभक्ति लगती है। अब जैसे इसमें ज्यादा उदाहरण नहीं, बस इसी को आप दोहरा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं बच्चों। आपका जो एनांग विकारा है ना, और सकम सह साधम सकम जो है, इस दोनों को आप याद कर लीजिएगा। अस्माकम प्रधानाचार्य प्रकृतिया सज्जनास्ति। कैसे हैं, किस प्रकार से सज्जन? वो स्वभाव से ही सज्जन है, प्रकृति से ही सज्जन है। क्षमा करें बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, प्रकृति में तृतीया विभक्ति लग गया। कैसे? स्वभाव से ही वो क्या है, सज्जन है। किस? कौन? प्रधानाचार्य। देवदत्त जलेन मुखम प्रक्षालयति। किससे? देवदत्त किससे जल को मुख को प्रक्षालित करते? तो जल से, तो जलेन हो गया। चलिए, अब प्रकृतिया साधु, कोई प्रकृति से ही साधु है, सज्जन है, तो वहां पर प्रकृति में तृतीया विभक्ति प्रकृतिया हो जाएगा। तो अब हम आपको लेकर चलेंगे बच्चों चतुर्थी विभक्ति से नेक्स्ट क्लास में। इतने छोटे छोटे वीडियो को बस आप दोहराते रहिएगा, इसी में से 2 अंक के आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे देखने को परीक्षा में, बस यही से ही आएंगे। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, बस इसको दोहराते रहिएगा। चलिए, आपको मिलते हैं। छोटा वीडियो थोड़ा ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा क्योंकि और बहुत सारी चतुर्थी पंचमी सप्तमी विभक्ति तक है। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में बच्चों। तब तक के लिए बस आप बस निरंतर बस पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और बस पढ़ते ही रहिए बच्चों परीक्षा तक। जय हिंद बच्चों, जय हिंदी।